देती, क्योंकि इनका अनुभव इनकी उम्र से दोगुना है। इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट और मेडिकल रिसर्च में गोल्ड मेडलिस्ट। इतना ही नहीं बल्कि भारत विभूषण डॉक्टर सना तारिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। और आपको बता दूं कि मेट्रो हॉस्पिटल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। मेट्रो हॉस्पिटल को, पूरे ग्रुप को लीड करने वाली डॉक्टर सना तारिक मेट्रो हॉस्पिटल की वाइस प्रेसिडेंट है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक ऐसी महिला की प्रेरणादायक कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे बात कर रही हूँ और ये इंटरव्यू भी एक महिला ही ले रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। तो आज इस जर्नी को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर सना तारिक, जिनकी उम्र इतनी नहीं है लेकिन अनुभव बहुत ज़्यादा है, भारत विभूषण पद से आप सम्मानित किया गया, आपको वो खिताब बहुत बड़ा है, तो क्या क्या चुनौतियाँ आई डॉक्टर सना तारिक की इस पूरी जर्नी में? जी देखिए, चुनौतियों से भरी हुई जर्नी रहती है हर महिला की, जो भी समाज में किसी अच्छे पद पे कार्यरत है। 1000 बार हारना पड़ता है एक बार जीतने के लिए, लेकिन सिर्फ दिखाई देती है तो जीत, उसके पीछे की जो सीढ़ियाँ जिन पे चढ़ते चढ़ते गिर जाते हैं हम, वो सीढ़ियाँ लोग नहीं देखते। तो हमेशा उसी पद को देखते हैं जिस पे आज आप सामने हैं। अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स सब मिलता है, लेकिन साथ में इसके बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाकई आपको ये सिखाती हैं कि आपको मानसिक तौर पे सशक्त रहना कितना ज़रूरी है। देखिए सना जी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आप जिस लेवल पर है, या महिलाएं दहलीज तो पार करती है अपने घर की उड़ान के लिए, लेकिन जब वो दौड़ती भागती और हाई कंपटीशन वाले माहौल में आती है, कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनके इस करियर में, उनके इस मार्ग में जो है दिक्कतें आती है और कई बार वो पीछे दोबारा फिर हट जाती है। तो कैसे इस आत्मविश्वास को बढ़ाएं और आत्मविश्वास की वजह से अपने करियर में बाधा ना आने दें? जी, आपने इस क्वेश्चन में मुझे आंसर दे दिया कि वो फिर पीछे हट जाती हैं। जब चुनौतियाँ आएंगी, जब आप किसी भी राह पे चलेंगे, चैलेंजेस को लेंगे, तो चुनौतियाँ तो आएंगी ही आएंगी। और उससे फिर हट के बैठ जाना या ये सोचना कि नहीं यार हो गया, अब मैं आगे नहीं जाना, मुझे अब नहीं करना, वही हार है। पहली हार तो आपने खुद ही स्वीकार कर ली, बाद में आपको समाज ने हार दी। तो मेरे हिसाब से आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बस ठीक है अब हो गया। आप निरंतर प्रयास करते रहें, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा। ये वैसे एक कोट है, लेकिन इस कोट को अपने ज़िंदगी में अपनाना बहुत ज़रूरी है। सना जी, एक महिला के जीवन में कई सारे रिश्ते होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं, लेकिन आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो हम बात करते हैं मदर की। सना जी की ज़िंदगी में उनकी माँ का क्या योगदान रहा, कैसे उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाकर एक बड़ा नाम बनाया? देखिए, ये तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि माँ के अलावा भी आपके पिता होते हैं और एक महिला जो मैरिड है उसका हस्बैंड होता है। तो मैं ये दोनों को ही क्रेडिट देना चाहूँगी कि जो मेरे माता पिता हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा मुझे पढ़ाने लिखाने में, अच्छे संस्कार डालने में। तभी मैं आपके सामने यहाँ बैठ के ये बातें कर भी पा रही हूँ और ये इंटरव्यू दे पा रही हूँ। और मैं खुद एक माँ हूँ, तो ये माँ का जो एक वर्ड है, ये माँ, ये बहुत बड़ा वर्ड है। इसमें पूरी मतलब पूरा ब्रह्मांड समाता है। तो मैं एक बच्ची की माँ हूँ और मैं उसको जिस हिसाब से आज संस्कार दे पा रही हूँ और उसको जिस हिसाब से मैं समझा पा रही हूँ कि दुनिया इस तरह है बेटा, इस तरह चलना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरी माँ ने मुझे समझाया था और इस काबिल बनाया। तो अगर उसका 10% भी मैं अपनी बेटी में डाल पाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी। जो महिलाओं के बीच ये चुनौतियाँ आती है आज भी इस डेट में भी, किस तरीके से इन चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ना चाहिए और अपने करियर में क्या कुछ बातों का, किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है एक महिला को सबसे पहले तो अपना आत्मसम्मान बरकरार रख करना चाहिए, क्योंकि आपका जो आत्मसम्मान है वो सबसे बड़ा अवार्ड है। किसी को भी इतना अधिकार मत दीजिए कि वो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा जाए। आप आत्मनिर्भर बने और इस काबिल बने कि आप दूसरों के लिए मिसाल पैदा करें।
दूसरे आपको देख के बोले कि नहीं, अगर मेरी बेटी है तो मुझे बनाना है तो इसके जैसे बनाना है। एक लास्ट मैसेज इंटरनेशनल वुमेंस डे पर उन महिलाओं के लिए क्या देना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारे संदेश आप अपने इस इंटरव्यू के दौरान दे चुके हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल ऑफ अस एंड टुडे वी सेलिब्रेट स्ट्रेंथ, resilience and achievements of women. My message to all women is very clear. Keep rising, keep shining, and yes, create history. देखिए, जब आगे उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए आप निकलते हैं, दहलीज पार करते हैं, कई सारी कठिनाई आती है जो डॉक्टर सना तारिक ने अभी आपको बताई भी है। कई तरीके की बातें आपके सामने आती है, आपके परिवार वालों को सुननी पड़ती है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपना दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि उनको दरकिनार कर आपको अपनी अलग जगह बनानी है, क्योंकि जब आप अपनी अलग जगह बनाते हैं तो दुनिया भी आपके सामने झुकती है। तो डॉक्टर सना तारिक कि ये थी जुनून से भरी हुई कहानी, कैसे उन्होंने इतनी सारी चुनौतियों को पार कर आज इस मुकाम को हासिल किया है। और आगे भी डॉक्टर सना तारिक को हम आगे बढ़ते ही देखेंगे, ताकि हम इसी तरीके से हर इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आपकी प्रेरणा भरी कहानी को बाकी महिलाओं तक पहुंचा सके। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या कहानी है और डॉक्टर सना तारिक से आप कितने इंस्पायर होते हैं, क्योंकि मैं तो जब भी इनके साथ बैठती हूँ, इनका इंटरव्यू लेती हूँ, तो खुद को दुगनी तरीके से जुनून से भर लेती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस कहानी को ज़रूर देखिए और बाकी महिलाओं तक इसे शेयर कर ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि आज भी हमारे इस देश में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें एक हाथ की ज़रूरत है, जो हाथ उन्हें आगे बढ़ा सके, और शायद वो हाथ सना तारिक बन चुकी हैं। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरीके से प्रेरणा भरी कहानी को देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।